वेलकम टू द डे 17 ऑफ 100 डेज सीरीज ऑन पाइथन एक्सरसाइजेस फॉर बिगनर्स। आज की वीडियो में हम एक बेसिक सा सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा वेलकम मैसेज, प्रिंट वेलकम टू द इंटरनेशनल कैलकुलेटर। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले हमारा वेलकम मैसेज प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे ऑपरेशंस। इसके अंदर हम हमारे ऑपरेशंस का जो मैसेज है वो लिखेंगे। अब हम एक इन्फिनिट व्हाइल लूप रन करेंगे। इन्फिनिट व्हाइल लूप के लिए हम कंडीशन में ट्रू लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया है तो ये इन्फिनिट टाइम चलता रहेगा। और अगर हमें ब्रेक करना है लूप को तो हम ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से इस लूप को ब्रेक कर सकते हैं। तो इस व्हाइल लूप के अंदर सबसे पहले तो हम हमारे ऑपरेशंस प्रिंट कर देंगे, ऑपरेशंस। और उसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट करता है। इनपुट ऑपरेशन, और हम इस ब्रैकेट में बता देंगे कि भाई कौन कौन सा ऑपरेशन है आपके पास सेलेक्ट करने के लिए। 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 ऑपरेशन है जिनमें से कोई सा भी ऑपरेशन यूज़र सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ हमारे पास यूज़र इनपुट आ गया है। अब हम हमारे यूज़र के इनपुट को वैलिडेट भी कर लेते हैं। इफ़ यूज़र इनपुट इन 1 2 3 4, अगर तो हमारा जो यूज़र इनपुट है वो इन चारों में से कोई एक है तो हम हमारे ऑपरेंड्स ले लेंगे। ऑपरेंड 1 इक्वल टू इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, और इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्लोट के अंदर, फ्लोट। इसी तरह से हम हमारा सेकंड ऑपरेंड भी ले लेंगे, सेकंड नंबर। तो अगर जो है हमारा यूज़र इनपुट वो इनमें से कोई एक है तो हम दोनों ऑपरेंड इनपुट ले लेंगे। अगर इनपुट कुछ और है, एल्स के अंदर आ जाता है, तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्लीज़ सेलेक्ट द वैलिड ऑपरेशन, ठीक है। और हम लूप को यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। अब हम आते हैं और हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास लेट्स से कि ऑपरेंड भी, ऑपरेटर भी आ गया है और ऑपरेंड भी आ गए हैं। तो अब हम कंडीशंस लगाते हैं। इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल इक्वल 1, यानी कि अगर वो एडिशन के लिए कह रहा है तो हम प्रिंट कर देंगे। और अगर उसने 2 पे क्या है, 2 पे है सब्ट्रैक्शन। अगर उसने सब्ट्रैक्शन के लिए कहा है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन की साइन लगा देंगे। इसे कॉपी कर लेते हैं पूरे को। ठीक है, अगर 3 है, 4 है, 3 पे क्या है, 3 पे है मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 पे है डिवीजन, तो यहाँ पर हम डिवीजन ऑपरेटर लगा देंगे। तो कैलकुलेशंस कंप्लीट करने के बाद और यूज़र का आउटपुट शो करने के बाद हम यूज़र से पूछेंगे क्या वो और भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता है। अगर वो करना चाहता है तो कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो इस प्रोग्राम को हम क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पर हम यूज़र से चॉइस लेते हैं। यूज़र चॉइस इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट टू डू मोर कैलकुलेशंस, और हम उससे पूछ लेंगे यस और नो। ऑलराइट, तो इसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ यूज़र चॉइस डॉट लोअर इक्वल इक्वल एन, यानी कि अगर यूज़र ने कहा है कि वो मज़ीद कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करना चाहता तो हम एक एग्ज़िट मैसेज लिखेंगे, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस इंटरनेशनल कैलकुलेटर। और अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है
एल्स अच्छा, यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे ताकि हमारा जो इनफाइनाइट लूप है वो ब्रेक हो जाए। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो हम यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा देंगे। एक बार प्रोग्राम को अच्छे से और देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दूँगा और यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि सब कुछ ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर भी एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देते हैं। ओके, तो अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तो ये हमें कह रहा है वेलकम टू द इंटरनेशनल कैलकुलेटर। फिर ये हमें ऑपरेशंस बता रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर हमसे पूछ रहा है कि हम सेलेक्ट करें ऑपरेशन को। तो हम सबसे पहले एडिशन सेलेक्ट करते हैं, 1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये कह रहा है एंटर दी फर्स्ट नंबर 2 और फिर हम सेकंड नंबर भी 2 ऐड कर लेते हैं। तो ये कह रहा है 2 + 2 = 4। फिर हमसे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू डू मोर कैलकुलेशंस, तो हम कहते हैं यस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हो गया है। हमारा जो लूप है दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो अब ये कह रहा है कि सेलेक्ट करो ऑपरेशन। तो इस बार हम एक गलत ऑपरेशन सेलेक्ट करके देखते हैं। हम लिखेंगे 5। तो ये कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द वैलिड ऑपरेशन। ओके, तो अब हम सेलेक्ट करते हैं 3, एंटर करेंगे। तो ये कह रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में लिखता हूँ 2, सेकंड भी 2। ओके, तो इसने हमें यहाँ पर आउटपुट शो नहीं किया है। देखते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही हमें आउटपुट क्यों नहीं शो कर रहा। 3 में आएंगे, आउटपुट तो शो करना चाहिए इसे। ओके 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 ओके। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है। हमने यूज़र से जो इनपुट लिया था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था और हमने फर्स्ट जो 1 है उसे तो हमने स्ट्रिंग के अंदर रखा है, बाद वालों को हमने इंटीजर में चेंज कर दिया है, जो कि हमें नहीं करना था। तो हम इन सब को जो है स्ट्रिंग में चेंज करेंगे। ओके, तो अब जो है ये सही से वर्क करना चाहिए। प्रोग्राम को हम दोबारा से रन करेंगे। हम अब लिखते हैं 3 और 2, फिर से 2। ओके, तो 2 × 2 = 4। ओके, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे नो। फिर ये हमें मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा है थैंक यू फॉर यूजिंग दिस इंटरनेशनल कैलकुलेटर। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।